जय माता दी। कुंभ राशि वाले जातकों, राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है और जिस भाव में गोचर करता है और जिन भावों पर प्रभाव डालता है, वहां पर एक तरह से सुनामी लेकर आ जाता है, हलचल मचा देता है। वो अपनी प्रेजेंस को दिखाता है, वो अपनी शक्ति को दिखाता है। ये एक ऐसा मायावी ग्रह है जो देने पर आता है तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। इतनी सक्सेस देता है और इतनी जल्दी देता है, इतने शॉर्टकट तरीके में देता है, इसके बराबर कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। और जब बर्बाद करने पर आता है तो पल भर में बर्बाद कर देता है। राहु की एक ऐसी खासियत है कि राहु अपने समय में व्यक्ति को ऊपर ले जाता है और अपने ही समय में उस ऊंचाई से नीचे भी गिरा देता है। राहु बहुत पावरफुल ग्रह है, छाया ग्रह है, प्लैनेट नहीं है लेकिन छाया है। और अगर इसको समझना है तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर पिछले 18 महीने से राहु ने आपको धन को लेकर आपको परेशान कर रखा है, धन के लिए, पैसे के लिए मोहताज कर रखा है, या आपका संचित धन बर्बाद हो गया है, संचित धन पूरा नष्ट हो गया है, लॉसेस हुए, चोरी चकारी हुई है, या पैसा आया ही नहीं है, सेविंग हुई ही नहीं है, जो थी वो चली गई है, शत्रु बढ़ गए, कोर्ट कचहरी के मामले लग गए, केसेस हो गए, और स्टेटस, मान सम्मान, वैल्यू में गिरावट आई। आप एक वैल्यू पर थे, एक स्टेटस पर थे, लेकिन वहां से आप नीचे गिर गए, नौकरी चली गई या व्यापार ठप हो गया। अचानक जीवन में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जीवन ही बदल गया पिछले 18 महीनों में। तो ये आप मान लीजिए सब आपके साथ पिछले 18 महीने में राहु ने किया है। क्यों किया है राहु ने? क्योंकि राहु पिछले 18 महीने से आपके धन भाव में गोचर कर रहा है, धन भाव में। और मैंने कहा इसने हो सकता है बहुत से कुंभ राशि वाले जातकों को पिछले 18 महीने में बहुत पैसा दिया हो और इसी समय अंतराल में उसने छीन भी लिया हो। ये यहां से छठे भाव को देख रहा था तो इसने रोग शत्रु भी बढ़ाए होंगे। ये कर्म भाव को देख रहा था तो इसने एक कुछ समय के लिए फेम भी दिया होगा, पोजीशन भी दी होगी, मान सम्मान भी दिया होगा, और फिर वहां से गिरा भी दिया होगा। यही राहु है, देता है और छीन भी लेता है। लेकिन राहु को अगर आप समझ गए तो आप उसकी छीनने वाली प्रवृत्ति को रोक सकते हैं, वो जो दे रहा है उसको ले सकते हैं। कैसे, ये मैं समझाऊंगा आपको कि राहु अब आपकी राशि में आ रहा है 18 मई से। 18 मई से कुंभ राशि वाले जातकों की राशि में गोचर करेगा 18 महीने के लिए, अगले 18 महीने के लिए। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि राहु अब आपको जो देगा उसको सस्टेन कैसे करना है, उसको हाथ से जाने नहीं देना है। तो फिर ये राहु जैसा चमत्कारी ग्रह कोई दूसरा है ही नहीं। फिर आप ये मान लीजिए ये कलयुग का राजा है, ये कहीं से भी लाकर देता है, साम दाम दंड भेद जो भी अपनाता है, लेकिन आपको लाकर देता है। ये रुकता नहीं है ये ग्रह, ये इतना पावरफुल ग्रह है। तो जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। जय माता दी दोस्तों, मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगले 18 महीने के लिए राहु क्या कमाल करने वाला है इसकी जानकारी लेकर, अगले 18 महीने। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं तो कमेंट में आप जय माता दी जरूर लिख दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए राहु आपकी राशि में आ रहा है। अब राहु मायावी ग्रह है। अब आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर इन 18 महीनों में आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में एक बदलाव आएगा, क्योंकि राहु आ रहा है तो डेफिनेटली बदलाव देगा। और बदलाव कैसा होगा कि आप हर चीज को हो सकता है बहुत बड़ा चढ़ाकर बोले, या एक कहते हैं ना भौकाल मचाए अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, एक इल्यूजन क्रिएट करें लोगों के सामने, एक लोगों के सामने अपनी ऐसी इमेज प्रस्तुत करें कि लोग कहें अरे वाह क्या है।
क्योंकि राहु अटेंशन चाहता है, ये आपकी पर्सनैलिटी में अटेंशन देगा। आप चाहेंगे लोग आपकी तरफ खींचे चले आए, या आपकी तरफ ध्यान दें, या आपको देखें, आपके काम को देखें, आपकी एक्टिविटी को देखें। नहीं देख रहे तो आप कुछ भी करेंगे, मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाएंगे कि लोगों का अटेंशन आपकी तरफ आए। इसके लिए अगर झूठी कहानी बनानी होगी तो झूठी कहानी बनवाएगा। अगर कोई कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता, आप कहेंगे मैं कर दूंगा, चाहे आप कर पाओ या नहीं कर पाओ, अपना भोकाल जरूर मचा दोगे, अपना स्वैग जरूर दिखा दोगे। ऐसी स्थिति राहु बनाएगा, क्योंकि राहु इल्यूजन वाला ग्रह है। ये अटेंशन चाहता है और इल्यूजन क्रिएट करता है। आप जो है नहीं वास्तविकता में, वो आपको बनाने की कोशिश करेगा। आपकी मतलब अगर आप लीडर हैं, अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप कोई बिजनेस ड्राइव करते हैं, आप कोई टॉप पोजीशन पर हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा इन 18 महीनों में, और आपकी पर्सनैलिटी एक आइडेंटिटी आपकी निकल कर आएगी। लेकिन होता क्या है कि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, राहु इल्यूजन वाला ग्रह है। आप जो इमेज अपनी क्रिएट करेंगे वो हो सकता है आपकी वास्तविक इमेज ना हो, और अगर वो वास्तविक इमेज नहीं है तो राहु यही है कि आपकी इमेज तो बनाएगा, फिर अगर वास्तविक नहीं है, वो इल्यूजन है, वो भ्रम है, वो धोखा है, तो एक बार वहां से गिरा देगा। इसलिए राहु गिराता है, क्योंकि राहु इल्यूजन में ले जाता है। जब लोगों को रियलिटी पता चलती है, अरे यार ये तो फेंक रहा था कि मेरे इस नेता से कांटेक्ट है, मेरे उस नेता से कांटेक्ट है, मैं ये काम करा दूंगा, मैं वो काम करा दूंगा, मैं हर काम करा सकता हूं। अगर ऐसा आपने कोई इमेज बना दी है, ऐसा आपने कोई बौखाल मचा दिया है, और जब लोगों को जरूरत पड़ी आपके पास आए, आपने टालम टोल कर दी, तो फिर आपकी इमेज गिर रही है ना। आपने जो बनाई वो आप हो नहीं ना। तो राहु को सस्टेन करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि जो आप है बस वही इमेज बनाए, भौकाल ना मचाएं। आप ये ना कहें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं। बॉस ने कोई काम दिया है और रियलिस्टिक है, वो आपको मालूम है कि वो आप कर सकते हैं, तो ही आप कहें कि हाँ मैं कर सकता हूं। और मैं कर सकता हूं और आप कर नहीं पा रहे हैं, और फिर आपने काम चलाऊ कर दिया है, क्योंकि राहु शॉर्टकट अपनाता है। आप करके दिखा देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो खोखला काम होगा। जब बॉस को उसकी हकीकत पता चलेगी तो आप उसकी नजर में गिर जाओगे, आपका स्टेटस गिर जाएगा। तो दूसरों को भी भ्रम में नहीं ले जाना है और खुद भी भ्रम नहीं पालना है। खुद को भी मोगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने हैं। अगर आप रियलिटी में रहेंगे, अगर आप वास्तविकता में रहेंगे, तो ये राहु बहुत ऊंचाइयां देता है, बहुत बहुत ऊंचाइयां, और फिर गिराता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो मकाम प्राप्त किया है, जो नाम प्राप्त किया है, वो आपने रियल में, आपके पास वो टैलेंट है। वैसे तो ये राहु पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि ये अपनी ही राशि में प्रवेश किया है। शनि देव की मूल त्रिकोण राशि जो आपकी कुंभ राशि है, वो राहु की अपनी राशि है। राहु इसमें अच्छा फल देता है। तो राहु हो तो पावरफुल गया, लेकिन खासियत क्या है कि ये झुकता नहीं है। तो ये अगर आपको नाम नहीं मिल रहा, फेम नहीं मिल रहा, आइडेंटिटी नहीं मिल रही, तो ये आपसे उल्टी सीधी हरकत करवाएगा कि लोग आपके पास अटेंशन जाए, लोग आपकी वैल्यू करें। ये राहु इस तरह का है। और कुछ भी नहीं है तो अभी आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, अरे मैं था, मेरी वजह से हो गया, अगर मैं नहीं होता तो नहीं हो पाता। कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, फिर भी आप अपने मियां मिट्टू बन रहे हैं। ये इस तरह का ईगो आपको दे देगा, सेल्फिश बनाएगा। हाँ, आपको ये राहु सेल्फिश बनाएगा, लेकिन आपके काम करवाएगा। क्योंकि देखिए, राहु ने जो ठान लिया था ना, राहु ने वो प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। राहु को अमृत पीना था तो राहु ने अपना रूप बदला और अमृत पी लिया। उसने देवता जैसे लोगों को, देवों को धोखा दे दिया। देव उसे नहीं पहचान पाया, उसने अमृतपान कर लिया। बाद में सूर्य और चंद्रमा ने पहचाना, लेकिन अमृतपान तो कर लिया था। इसलिए राहु जो चाहता है प्राप्त कर लेता है। राहु ऑब्सेशन दे देता है, जैसे उसको ऑब्सेशन था कि उसे अमृतपान करना है। तो इस समय इन 18 महीनों में जो चाहोगे वो चीज आपको मिल जाएगी।
बस आपको ये याद रखना है कि ये चीज ठोस होनी चाहिए। जैसे कुछ आपको अगर देखिए पब्लिसिटी चाहिए तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा फेम मिल जाएगा। जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, कुछ लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। अभी कुंभ का मेला ही चल रहा है, उसमें कुछ लोग स्टार बन गए। एक मतलब लड़की है, वो अपनी सुंदर आंखों की वजह से स्टार बन गई, राइट। लेकिन वो जो फेम मिला है, जो स्टार बने हैं, वो कब तक रहेंगी, कब तक रहेंगी, ये आपके स्वयं के टैलेंट के ऊपर निर्भर करेगा। अभी तो जनता ने, सोशल मीडिया ने आपको स्टार बना दिया। तो राहु यही है, ये रातों रात आपको फेम दे सकता है, रातों रात आपको स्टार बना सकता है, बहुत बड़ा बना सकता है। बहुत से गायक ऐसे हुए जो फुटपाथ पर गाते थे, रातों रात स्टार बने और फिर गायब हो गए, राइट। तो राहु ऐसा ही है, अगर वो टैलेंट आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ टाइम के लिए स्टार बन जाएंगे, अंदर है तो ये बड़ा स्टार बना देता है। ये ऐसा ही राहु है, ऐसा ही कुछ करने जा रहा है आपके लिए 18 महीने के लिए, आगे आने वाले 18 महीने के लिए, ठीक है। ये आपकी बुद्धि को बहुत कुशार्ग बना देगा, क्योंकि इसकी एक दृष्टि पंचम भाव पर होगी। मतलब चाणक्य बुद्धि, पॉलिटिकल बुद्धि। अगर आप पॉलिटिक्स में है ना, और जनता को चलाना है या कुछ भी बोलना है, कुछ भी प्रॉमिस करना है, जनता आ जाएगी आपकी बातों में। यही तो राहु है। आप साम दाम दंड भेद कैसे भी अपनाकर जनता को अपने मोह में बांध लेंगे, जनता को अपने साथ अटैक कर लेंगे। तो अगर आप कुंभ राशि के हैं और आपको इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 18 मई के बाद, या पॉलिटिक्स में एंटर हो रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये 18 महीने आपके लिए बहुत शानदार है, नो डाउट। लेकिन इन 18 महीनों में राहु आपको ऊपर ले जाकर फिर गिरा भी सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो प्रॉमिस कर दिए और वो पूरे नहीं किए, आपने अपना दिमाग तो चला लिया, तो फिर आगे आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यही राहु है। राहु की एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, धर्म के स्थान पर। अब धर्म को लेकर भी आप हो सकता है पाखंड करें, अपने रूल अप्लाई करें, अपनी चलाएं, अपने तरीके से काम करें। आप लीडर तो बन जाएंगे, लेकिन अगर आप पोंगा पंडित बनेंगे या पाखंड करेंगे तो फिर वो पोल भी खुलेगी। और अगर आप रियलिस्टिक में समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, धर्म के लिए कुछ करेंगे तो ये राहु आपकी पर्सनैलिटी बनाएगा। सॉरी। राहु की एक दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो इन 18 महीनों में आप जितने लोगों से भी इंटरेक्ट होंगे, आपके आमने सामने जो भी होगा, उस पर आपका इंप्रेशन अद्भुत होगा। जो कहते हैं ना, पहला इंप्रेशन आप ऐसा डालेंगे कि वो आपकी वाह वाह करेगा, तारीफें करेगा, आपके साथ जुड़ना चाहेगा, आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा, आपके साथ काम करना चाहेगा। आपकी पर्सनैलिटी को देखकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा इन 18 महीनों में। लेकिन अगर आप लॉयल रहते हैं उसके साथ बिजनेस करते हुए, सेल्फिश नहीं होते हैं, तो ये रिश्ते और भी ज्यादा कंटिन्यू बढ़िया रहेंगे और आपको बिजनेस में अच्छे लाभ ये राहु देगा। लोगों से जोड़ेगा भी, कनेक्ट भी करेगा और लाभ भी देगा। आप बहुत अच्छे व्यापारी बन जाएंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भी होता है। अगर दाम्पत्य जीवन में आप जीवन साथी के साथ, और पंचम भाव प्रेम संबंध का होता है, तो चाहे प्रेम संबंध हो और चाहे दाम्पत्य जीवन हो, अगर आप अपने प्रेमी या अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को एक इल्यूजन में ले जाते हैं कि आप एक्सप्रेस तो बहुत करते हैं कि अरे मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन अगर वो प्यार रियलिस्टिक नहीं है तो कहीं ना कहीं ब्रेक कर देगा, आपके प्रेम संबंधों को तोड़ देगा, दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं लेकर आ जाएगा। क्योंकि राहु एक्सप्रेस तो बहुत अच्छी तरह करना जानता है। राहु जिस तरह से एक्सप्रेस करेगा अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जिस तरह से दिखाएगा, मैंने कहा ना, सामने वाला मग्न हो जाएगा, मतलब इम्प्रेस। लेकिन वही है, जब रियलिटी पता चलती है तो दिक्कत कर देता है राहु। तो वास्तव में प्यार करें, जो भी है दिल से एक्सप्रेस करें, तो रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, आप अपने प्रेम संबंधों का भी
लेंगे, अगर शादीशुदा है तो दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे, जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। और अगर उसमें इल्यूजन क्रिएट करेंगे, रिश्तों में भ्रम पैदा करेंगे, तो ये इतनी बड़ी खाई पैदा कर देता है रिश्तों में कि वो फिर टूटने की कगार पर आ जाते हैं। तो ये राहु है, ये राहु की ताकत है। इसलिए राहु सुनामी लेकर आता है। अगर राहु को सही दिशा नहीं दी जाए, सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाए, तो ये वास्तव में सुनामी ले आता है आपके जीवन में, रिश्तों के मामले में, धन के मामले में, और भी बहुत सी चीजों में। तो राहु की ताकत को समझे। आपके लिए वैसे लकी स्टोन्स रहते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नीलम। अगर आपकी लगन कुंभ है तो नीलम आपके लिए शुभ रतन होता है, पन्ना आपके लिए शुभ रतन होता है, हीरा या ओपल या व्हाइट सफायर आपके लिए शुभ रतन होते हैं। ठीक है। राहु अगर निगेटिव ट्रिगर कर रहा है या राहु से बचना है तो राहु का भी रतन गोमेद पहना जा सकता है, केतु का लहसुनिया पहना जा सकता है। ठीक है। तो ये भी आपको राहु केतु की अच्छी एनर्जी आपको देते हैं। या फिर आप जो भी स्टोन लेना चाहते हैं तो नीचे प्रोडक्ट लिस्ट में स्टोन की जानकारी दी हुई है, आप वहां से जाकर स्टोन खरीद सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अवश्य करें। हमारे सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय लिखें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।